नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मोदी जी ने 2014 में काले धन वाले स्विस बैंक की सूची लाने का वादा किया था। स्विस बैंक की सूची तो नहीं आई, पर एसबीआई की सूची आई। 6000 करोड़ बॉन्ड के जरिए काला धन अपने खाते में डलवाए हैं। 500 से ज्यादा विधायक और सांसद दल बदल कर चुके हैं। 90% बीजेपी में गए। 90% कंपनियां जिन्होंने बीजेपी को बॉन्ड के जारी किया, पैसे दिए। अनवर एडी सीबीआई के मामले हैं। 50 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा देने वाले पूनावाला को ही कोविड वैक्सीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वहीं कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर जीतू पटवारी ने कहा कि जो गए उनमें से अधिकतर कांग्रेस से निष्कासित हैं। 80% जानने वाले लोग पहले ही निष्कासित कर दिए गए हैं। वहीं बीजेपी के 370 के टारगेट पर कहा कि अगर किसी बूथ पर 370 लोग बेरोजगार और कर्जदार ना हो तो बीजेपी बताए। 10% लोग यानी 37 लोग भी 10 साल में कोविड या आत्महत्या और अन्य सरकारी यातनाओं से मौत ना हुई हो, ऐसा आज एक भी बूथ नहीं है। वहीं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर पटवारी ने कहा कि इतनी भी क्या जल्दी थी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि 4 दिन पहले एक आयुक्त ने इस्तीफा दिया और 4 दिन के अंदर नई बना दिए गए। वहीं कांग्रेस की बची हुई सूची पर जीतू पटवारी ने कहा कि 18 तारीख को बाकी की सभी 18 सीटों पर कांग्रेस के नाम डिक्लेयर होंगे। मैंने जैसा कहा, आज ट्वीट भी किया है, एसबीआई ने 18,871 लोगों ने चंदा देने वालों की लिस्ट जारी की। 20,411 चंदा लेने वालों की सूची भी है। 1550 लोगों की सूची में का अंतर है। 2019 के पहले की लिस्ट एसबीआई ने भी नहीं दी, वहां भी गड़बड़ है। और ये एसबीआई पहले भी नहीं दे रही थी, जो कोर्ट ने फटकार लगाई तब दी। इसका मतलब यह है कि मोदी मिथ, सूट बूट और लूट की सरकार, जो राहुल गांधी जी कहते थे, उनका नाम नहीं है इसमें। क्यों भैया, क्यों नहीं है? और ये 19 से पहले के नाम क्यों छुपाए गए? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देशवासियों जानो, हम बदलाव के लिए, नया भारत बनाने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ महंगाई रहित देश बने, किसानों की आमदनी बने, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, इसके लिए मोदी जी को हमने चुना था, भारतीय जनता पार्टी को चुना था। एक भी नारा नरेंद्र मोदी जी ने जो इतने 20 साल में दिया, 10 साल पहले दिया, पूरा हुआ हो तो मैं सोचता हूं कि आपका जो आपने मत दिया, देश ने भरोसा किया, वो वाजिब है। और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हम लोगों को, देशवासियों को विचार करना चाहिए। मैंने जैसा कहा, कोविड की यातनाएं जब सह रहा था, जब बीजेपी चंदा ले रही थी, 50 करोड़ रुपए जिस वैक्सीन कंपनी को उन्होंने ठेका दिया था या सबसे पहले अनुमति दी थी, उसने भी बीजेपी को 4 दिन पहले, जिस दिन अनुमति दी उसके 4 दिन पहले 50 करोड़ का चंदा बॉन्ड में दिया है। 1 नंबर में दिया है। 2 नंबर में कितना दिया होगा, अकल्पनीय। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में बेरोजगारी नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपके घर में महंगाई की मार नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपके घर में किसी न किसी प्रकार का नशा कोई बच्चा या परिवार का साथी नहीं करता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर किसान है, उसकी आमदनी बढ़ गई है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर किसान पे कर्ज नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपने कोविड में अपने परिवार वालों को नहीं खोया या आप बीमार नहीं हुए, आपने आपको लुटवाया नहीं, आप हॉस्पिटल में पैसे दे के नहीं आए, तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। पर अगर सब यातनाएं आप सह रहे हो तो फिर सिर्फ भावनाओं से नरेंद्र मोदी जी झूठ का मायाजाल फैलाकर भारतीय जनता पार्टी आपसे वोट लेती है। आपको आपके बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए विचार करना पड़ेगा। मैं मानता हूं यह अभी वानगी आई है, इसके और खुलासे होंगे, पूरे देश में इसके आंदोलन भी होंगे। मध्य प्रदेश में जैसा लगातार अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी लगाने की कोशिश करती है, ये संकट है आपके लोकतंत्र पे। अहंकार है रावण जैसा, ये भाषा बोल के, ये इस तरह का फिनोमा ऐसा कि पूरी मीडिया भी इनके साथ है। क्यों? इसलिए कि मीडिया का रेवेन्यू मॉडल सरकार पे डिपेंडेंट हो गया है, जकड़ गया है, जिससे लोकतंत्र बचाने वाली मीडिया, लोकतंत्र अब खतरे में हो, वो भी नहीं बता पा रही है।
तो मैं आप सबसे अनुरोध, देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं। कई चैनलों में मेरी बात ये नहीं आएगी जो मैं बोल रहा हूं, पर मेरे खुद के ट्विटर अकाउंट पे ये बात आएगी जो मैं बोल रहा हूं। तो मैं फिर से एक बार देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूं। काला धन लाने वाली बीजेपी ने, देश में हर व्यक्ति को 15-15 लाख देने वाले नरेंद्र मोदी ने काला धन पूरे देश से अपनी भारतीय जनता पार्टी में डलवाया है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि जिन कंपनियों पर रेड डली ईडी की और सीबीआई की, उन सब ने चंदा दिया बीजेपी को। ये क्या है? चंदा की उगाई नहीं है तो क्या है? हमारे मध्य प्रदेश में एक दारू का माफिया है जिसकी गिरफ्तारी हुई। 34 करोड़ रुपए उसने भी भारतीय जनता पार्टी को अपने खाते में दिए और 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उसकी जमानत हुई। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि काले धन की लूट, चंदे की लूट एजेंसी बन गई हमारी भारत की व्यवस्था, ये चंदा उगवाने में, और ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के सामने कहा था कि स्विस बैंक की सूची लाऊंगा। करोड़ों अरबों रुपए काला धन जिसमें रखा हुआ है, और उस सूची के आधार पे काले धन को जिनका भी होगा उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा और सबके खातों में 15-15 लाख डालूंगा। स्विस बैंक की सूची नहीं आई, एसबीआई की सूची आ गई। एसबीआई की सूची में काला धन भारतीय जनता पार्टी के खातों में दिखा। अब देखो, 6,700 करोड़ रुपए लीगल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी ने इस बॉन्ड योजना के अंतर्गत अपने खातों में डलवाए। जो काला धन अलग से लिया वो इससे 100 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी खरीद फरोख्त हो रही है, 500 से ज्यादा विधायक इधर उधर हुए पूरे देश में इस 10-15 साल, 10-12 साल, 10 साल में, और बीजेपी के पक्ष में 90% चले गए। सांसद चुने हुए इधर उधर हुए, वो बीजेपी के पक्ष में चले गए। और आप सब ने बताया कि पैसे बगैर कुछ नहीं होता है, लेन देन बगैर कुछ नहीं होता है। तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, 20 कंपनियां ऐसी निकली जिन पे ईडी और सीबीआई, 21 कंपनियां जिन्होंने ईडी और सीबीआई के छापे डले, उनने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड खरीदी में चंदा दिया। मतलब उधर रेट डल रही थी, उसके आसपास इधर उनके चंदे में कोविड यातनाओं की पराकाष्ठा थी। हर व्यक्ति जिसके पास जो था देने को तैयार हो रहा था, सेवा करने के लिए तैयार होता। गरीब से गरीब भी अपना सब कुछ लुटाने में लगा था। तब नरेंद्र मोदी जी कोविड वैक्सीन, कोविड सील के पूनावाला से मिले थे। 22 अगस्त को उनने मुलाकात की। उससे 4 दिन पहले 18 अगस्त को 50 करोड़ रुपए उसी कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया, कोविशील्ड। आप देखो, उस मौत के तांडव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जो लूट की नीति है उसको अपनाए रखी। फिर उसी कंपनी को सारे नियमों को शिथिल करके कोविशील्ड की अनुमति सबसे पहले मिली थी, जिससे आज अटैक आ रहे हैं, लोगों को मर रहे हैं, लोग खड़े खड़े गिर रहे हैं, लोग मौत के सौदागर जैसा काम। जो परिवार के लोग, जो परिवार के साथी हमारे गए, ये आखिर कोविड में भी चंदे का धंधा इनका चलता रहा। व्यवस्था किया है, बोले महंगाई से राहत मिलेगी लोगों को। एक फिल्म थी जिसमें रोटी का उदाहरण था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको मूर्त रूप दिया है। एक फिल्म और थी जिसमें एक दिन का मुख्यमंत्री, उसमें भी जो विलियन था उसने पूरी घटना बताई है कि किस तरीके से पहले महंगाई को बढ़ाना है और चुनाव के पहले फिर घटाना है। ये उसी तरह का उदाहरण है। मतलब आपने 35 रुपए का पेट्रोल डीजल देने का वादा करके वोट लिए, 107 रुपए का पेट्रोल कर दिया, उसमें 2 रुपए कम कर दिए और पूरी मीडिया को लगा दिया कि हमारी वाह वाह करो। पूरी मीडिया लगी है
इस बात में कि 2 रुपए कम कर दिए, पर यह मीडिया कभी नहीं बोली कि 35 का वादा किया था, 60 का पेट्रोल था जो 107 कर दिया। इसका मतलब है देशवासियों समझो कि परेशानी आपके दिमाग को हाईजेक करने की कोशिश है। आपको यातना दी, 2 रुपए कम की, और मीडिया फिर आपकी उनकी वाहवाही करके आप ही के दिमाग को कैप्चर करने की कोशिश है। तो जितना दोषी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है, उतना ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी भागीदार है। ये बूथ पर जा रहे तब हम तक देखो कांग्रेस एक का कोई मैंने अभियान कल शुरू सुना नहीं था, किया है। कल सुना था मैंने कि आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा 370 को लेकर अपना बयान दिया था। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करता हूं, और हमारा भी दायित्व है कि हम किसी बूथ पे अगर 370 लोग कर्जदार नहीं हो, तो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता बताएं, किसी बूथ पर 370 बेरोजगार नहीं मिले तो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी बताएं, किसी बूथ पर 370 का 10%, 37 लोग पूरे 10 साल में, कोविड में या आत्महत्या में या किसी भी तरह की सरकार की यातनाओं से घटित कोई मौत नहीं हुई हो, तो भारतीय जनता पार्टी बताए 10%। जैसा मैंने कहा, कोविड में बीजेपी की यातनाओं से, महंगाई और बेरोजगारी से किसी ने आत्महत्या नहीं की हो वो, और अन्य सरकारी यातनाओं से ऐसा एक भी बूथ नहीं मिलेगा जिसमें कम से कम 37 लोगों ने इस 10 साल में अपनी, या 20 साल में बीजेपी की जब से यहाँ गवर्नमेंट है, जब से लेके आज तक, और 10 साल की नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, मौत नहीं हुई हो, तो वो बूथ बताएं। मैं चुनौती देता हूं बीजेपी के अध्यक्ष को और बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी, ऐसा एक बूथ लाके दें जहां 370 रोजगार दिए हों, 370 किसानों की मदद की हो उनने, 370 कर्जदार विहीन, 370 से ज्यादा किसान हर गांव में कर्जदार है। तो ये बात करे बीजेपी। अरे तबादले का तो, अरे फिर से वही बात, मोहन यादव जी ने शिवराज जी के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड बनाए थे, लगातार ट्रांसफर करके, नियुक्तियां करके, बिना पैसे से कभी नियुक्तियां नहीं होती थी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि परिवहन कमिश्नर की नियुक्ति कितने पैसे में होगी? परिवहन कमिश्नर जो बनाया गया, कितने पैसे में बनाया गया? लगातार नियुक्तियां हो रही है। तबादले, पुरानी सरकार आप ही की थी, इतने तबादले क्यों हो रहे? पुरानी सरकार अगर बदल जाती तो सोचते कि चलो हमारे हिसाब से हम लाएंगे। इसका मतलब है कि पहले ट्रांसफर का उद्योग की बात हुई थी, इन्होंने ट्रांसफर का पूरा एक उद्योगों का बहुत बड़ा हब बना दिया। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon